बीते साल यानी कि 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी लेकर कहा था कि सावरकर के शब्द है कि भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वो धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जिससे हमारे प्राचीन काल, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और विचार और व्यवहार का आधार बना है। और इस पुस्तक ने सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिकता और दैविक यात्रा को संहिताबद्ध किया है और आज मनुस्मृति ही कानून है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अब बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद से महाकुंभ में संतों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग की है। प्रयागराज में परम धर्म संसद में रविवार को राहुल गांधी के खिलाफ संतों और महात्माओं ने निंदा प्रस्ताव पास किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि मनुस्मृति बलात्कारियों के संरक्षण देती है और इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचता है। राहुल गांधी के बयान के बाद से संत महात्मा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया और इसके बाद से हिंदू धर्म में बहिष्कार करने की मांग उठने लगी। शंकराचार्य का कहना है कि आज परम धर्म संसद में राहुल गांधी के बयान पर चर्चा की गई। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर विकास और साथ ही ये निंदा का प्रस्ताव है जिस पर सभी संत महात्मा और विद्वानों ने अपनी सहमति दी है। सभी ने राहुल से माफी मांगने के लिए कहा है और उनसे पूछा गया है कि मनुस्मृति की निंदा करने का कारण आपको हिंदू धर्म से क्यों ना बहिष्कार किया जाए। शंकराचार्य का कहना है कि आज गंगा यमुना के जल में प्रदूषण की बातें कही जा रही है। सोशल मीडिया पर गंदे नाले का नदियों में मिलाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसलिए मेरे अधिकारियों से अपील है कि वो कुछ घाट चिन्हित कर दे, वहां से रोज जल की सैंपलिंग ले और साथ ही रिपोर्ट जारी करे जिससे वो यहाँ पर लगे दागों को धोआ जा सके। इसके साथ ही जल प्रदूषण और स्नान के लिए जनता को बाध्य किया जा सके, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस विषय में मेला प्रशासन ने कुछ नहीं किया। शंकराचार्य का कहना है कि महाकुंभ का दायरा बढ़ा दिया गया है, इतनी लंबी दूरी ठीक नहीं है। भीड़ को देखते हुए हर सेक्टर का घाट तय कर देना चाहिए ताकि उस सेक्टर के लोग इस घाट पर स्नान करना शुरू कर दे, लेकिन प्रशासन ने यह नहीं किया। हमने आग्रह किया है कि श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा चलना पड़ता है और पुल बंद होता है और ऐसे में बड़े मार्ग रहते हैं, उनके ऊपर खुली बसें चला दी जाए, लोग उसमें बैठे रहेंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर उतर जाएंगे। इससे लोगों को बड़ी सुविधाएं होंगी, लेकिन प्रशासन ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। मेले में हुई आगजनी पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा है कि महाकुंभ में कई स्थानों पर आग लगी, कुछ टेंट भी जल गए, भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। जब महाकुंभ में ऐसा पहले हुआ और बाद में इसके बाद से 5 से 6 साल बाद का समय है और हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं, फिर तैयारी के बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, इस पर भी विचार करने के लिए जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी का हिंदू धर्म से बहिष्कार को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है और अब देखना है कि राहुल गांधी इस पर क्या बयान देते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEL 24 भारत। नमस्कार।